ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी बीच पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के संभावित दौरे को लेकर पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामों को और सख्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारी इस्लामाबाद में एक साथ आ सकते हैं, जहां संघर्ष विराम की शर्तों पर अहम बातचीत हो सकती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद वार्ता में ईरान की भागीदारी की गारंटी दी है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और इसी बीच एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान यात्रा को लेकर सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद कूटनीति का नया केंद्र बनने जा रहा है या फिर ये सिर्फ कयासों की राजनीति है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो डिफेंस और विदेश मामलों पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 10 अप्रैल वो तारीख तय की गई थी जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने वाले थे और महत्वपूर्ण मीटिंग यहां पर होने वाली थी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि खबर क्या है। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होने वाली थी, कौन कौन उसमें शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। तो चलिए आपको बताते हैं, अमेरिका से जेडी वेंस टीम को लीड कर रहे थे। उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, साथ ही उनके साथ जेरेड कुशनर ये भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इसके बाद आते हैं स्टीव विटकॉफ, ये भी उनकी टीम में शामिल थे और ये तीनों अमेरिका से यहां पर पहुंचने वाले थे इस मीटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, ईरान से अब्बास अरागची विदेश मंत्री है, वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे और पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा था। तो अब सभी को इंतजार इस बात का है कि कब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हालांकि चर्चा लगातार यही हो रही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अभी कुछ भी तय नहीं माना जा रहा। अमेरिका की मांग क्या है, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है, उसे लेकर विवाद है। ईरान का रुख है कि संवर्धन हमारा अधिकार है, सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पूरी तरीके से यूरेनियम संवर्धन को बंद किया जाए। प्रतिबंधों पर टकराव, ईरान चाहता है कि आर्थिक पाबंदियां जो है उन्हें पूर्णतः हटा दिया जाए। साथ ही अमेरिका की शर्त है कि पहले परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा। भरोसे का संकट, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका ने मांग की है कि ईरान पूरी तरीके से यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे, लेकिन ईरान की तरफ से रुख साफ है, वो किसी भी तरीके से यहां पर समझौता करता हुआ नहीं नजर आएगा। तो चलिए, अमेरिका दबाव में क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा टेंशन बन चुका है, यहां पर वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर अमेरिका दबाव में है। ग्लोबल क्रूड मार्केट में उथल पुथल का डर है अमेरिका को। साथ ही मिडिल ईस्ट में नया सैन्य टकराव टालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए भी अमेरिका पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बड़ा टेंशन पॉइंट है अमेरिका के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तमाम जो देश उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और लगातार तेल गैस के जो दाम हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा था और इसीलिए ये जो अमेरिका के लिए टेंशन का पॉइंट बन गया था, दबाव लगातार बन रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। शांति वार्ता से पहले मुश्तबा खमेनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम ना पहले युद्ध चाहते थे और ना ही अब युद्ध चाहते हैं। ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मुश्तबा ने कहा कि हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी। वार्ता से पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, मुश्तबा खमेनी ने कहा है। तो शांति वार्ता से पहले मुश्तबा खमेनी का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम ना पहले युद्ध चाहते थे और ना ही अब युद्ध चाहते हैं। तो ईरान पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो मुश्तबा खमेनी का ये बयान सामने आया है। तो शांति वार्ता से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ईरान पर हमले करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, मुश्तबा खमेनी का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान में जो वार्ता हो रही है उससे पहले उनका ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम पहले युद्ध नहीं चाहते थे और ना ही अब चाहते हैं।
तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पाकिस्तान मामलों के जानकार अली अशरफ रत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली अशरफ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहला सवाल ये कि इस्लामाबाद में आज बड़ी बैठक होने वाली थी सर, ईरान अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ उसे लेकर तमाम शर्तों पर ये बात होने वाली थी। पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है, लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि सुरक्षा कारणों के चलते अमेरिका से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ नहीं पहुंच रहा है। शुक्रिया आपको, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। एक्चुअली देखिए, जो भी प्लान्स हैं वो अमेरिका ने, जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे के लिए या इस जो निगोशिएशंस हैं उसके लिए जो भी उन्होंने अपनी टीम सेट की है, तो डेफिनेटली वो टीम जो है पिछली रात को पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट नहीं आना चाहते हैं, जो भी उनकी रीजंस हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो आप भेजिए या कोई भी और आए। तो ये यूएस ने खुद डिसाइड करना है कि उसने किसको भेजना है और निगोशिएशन में कौन उनकी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। तो जो उन्होंने टीम अभी तक डिसाइड की थी वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और बैठक जो है वो हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि लगातार पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखने को मिल रही थी, इससे पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि यूएस की तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है उसके विरोध में है पाकिस्तान की जनता और मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा था, क्या वो बड़ी वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और यूएस का पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। एक्चुअल में यूएस जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था। और अगर इसको हम रियल सेंस में देखें तो यूएस बेसिकली एक फेस सेविंग चाह रहा था। उसने इस जंग के अंदर जो है वो बहुत कुछ खोया है, वो उसने अपना भरम खो दिया है। तो उसको एक फेस सेविंग चाहिए थी और वो फेस सेविंग का एक जो आसान रास्ता है उसको वो पाकिस्तान नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसका एक स्ट्रेटेजिकल आई है और 80 ईयर्स का जो है हमारा उनके साथ रिलेशन है और उनको हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट है कि हम जो है ईरान को मेज़ पर ला सकते हैं। और डेफिनेटली उसके चलते फिर हमने वो जो है जो भी उनको फेस सेविंग चाहिए थी, एक्चुअल में पाकिस्तान का रोल तो एज अ पीस मेकर दुनिया के अंदर जो है वो समझने के एक्सेप्ट किया गया है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। इवन कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको वेलकम किया है कि एटलीस्ट इससे जो है वो पीस होगा रीजन के अंदर। और समझ लीजिए कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब रही थी या आपके मुल्क के अंदर जो लोगों के एलपीजी ना मिलने की वजह से चूल्हे ठंडे थे, वो एटलीस्ट वो भी जो एड्रेस हो जाएंगे इससे। तो पाकिस्तान का रोल जो है इसके अंदर वो बहुत पॉजिटिव रहा है और मेरा ख्याल है कि हमें सबको अच्छी होप होनी चाहिए कि जो भी ये बैठक हो रही है उसके अच्छे नतायज निकलें। ये हमारे रीजन के लिए और इस दुनिया के पीस के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने यहाँ पर पीस मेकर का काम किया है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे वार्ता से